जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दशा माता की तीसरी व्रत कथा की। ये कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह के समय सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वो बेचारी निराश होकर थक हार कर खाली हाथ घर लौटकर आ गई। शाम होने पर वो पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजा की विधि भी तुम बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आए तो बहू ने सास को बिना बताए ही दशा माता का डोरा ले लिया। वो 9 दिन तक किसी न किसी बहाने से पड़ोसन के घर जाकर दशा माता की कथा सुनती रही और व्रत का पालन भी करती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। उसने तो अपनी सास से कुछ भी नहीं बताया था और ना ही उसने दशा माता के डोरे का जिक्र अपनी सास के सामने किया था। अब उसे यही चिंता खाई जा रही थी कि वो अपने व्रत को पूर्ण कैसे करेगी। वो मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक अपनी पूजा निपटा सकूं। दशा माता बहू की श्रद्धा पर प्रसन्न हो गई और दशा माता की कृपा से ही थोड़ी देर बाद सास ने आकर बहू से कहा, मैं आज खेतों में जा रही हूँ। अगर मुझे खेतों से आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेतों पर ही खाना ले आना। बहू को ये सब सुनकर तो मानो उसके मन की मुराद मिनटों में ही पूरी हो गई। वो बेचारी तो यही चाह रही थी। उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा लूँगी और आपका खाना लेकर खेतों में भी आ जाऊँगी। सास ने कहा ठीक है और फिर उसके बाद सास खेतों को चली गई। इधर सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की सारी तैयारियां की और इसके बाद वे पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास तभी खेतों से वापस आ गई। इधर अपनी सास को आता हुआ देखकर बहू ने जल्दी से वो सारा सामान वो गोला सहित किसी मटकी में छुपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित करके आऊंगी। इधर सास खेतों से थकी हारी आई और आते ही बहू से पूछा कि तुमने तो कहा था कि सारा काम निपटाकर मुझे खेतों में खाना देने आओगी, पर तुम तो अब तक ना आई और तुम अब तक घर में कर क्या रही थी। बहू ने कहा कि माँ जी, आज मैंने अपने सर के बाल धोए थे, उन्हें सूखने में देर लग गई, इसकी वजह से मुझे भोजन बनाने में भी देर हो गई। आप गुस्सा न हो और अपना क्रोध त्याग कर मुंह हाथ धोकर बैठिए, मैं थाली लगाती हूँ, आप भोजन कीजिए। ये सब सुनकर सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वे हाथ पैर धोकर चौके पर में बैठी ही थी कि उसी समय उनका बेटा भी आ गया। बेटे ने माता के साथ ही भोजन करने का निश्चय किया और वे दोनों भी साथ में भोजन करने बैठ गए। दोनों ने साथ में भोजन करना आरंभ किया। इधर सास अपना भोजन समाप्त करके उठने ही जा रही थी कि उनका बेटा बोला कि मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। जब सास ने बहू से कहा दही देने के लिए तो बहू ने कहा, माँ जी, मैं रसोई में हूँ, कृपा करके आप ही इन्हें दही दे दें।
सास हाथ धोकर उठी, दही की हांडी उठाई और जैसे ही उसमें से उन्होंने दही लेने के लिए अंदर हाथ डाला तो उन्हें उसमें से कुछ खटखट की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा दही छाछ की हांडी में खटखट कैसी। उन्होंने उसमें हाथ डालकर देखा तो एक बहुत बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने बड़े आश्चर्य से देखा और सोचा दही की हांडी में ये सोने का गोला कहाँ से आ गया। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि इस छाछ की मटकी में सोने का गोल कहाँ से आया, तुम ये कहाँ से चुरा कर लाई हो और इसको छुपा के क्यों रखा था, और तुम ये सब हमें बताना नहीं चाहती थी और या तो फिर दिखाना चाहती थी। तुमने जानबूझकर मुझे इस छाछ की हांडी उठाने के लिए भेजा ताकि मैं इसको निकाल करके देखूं। तुम मुझे इसका सारा भेद बताओ और सच सच बताओ कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। ये सब कुछ सुनकर बहू ने हाथ जोड़ करके सासू माँ से शांत और धैर्य का परिचय देने के लिए कहा। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता माँ, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा भी की थी। आपके बीच समय पर आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसी छाछ के मटकी में अपना डोरा और बाकी सामान छुपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ। ये सब कुछ सुनकर सास की आंखें फटी की फटी रह गई और उसे अपनी बहू पर किए गए शक पर पछतावा भी होने लगा। उसने अपनी बहू की भक्ति की और श्रद्धा की अत्यधिक प्रशंसा भी की। अपनी बहू को सास ने गले लगाया और कहा, बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। दशा माता की श्रद्धा और भक्ति से मेरा मन भी पवित्र हो गया है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। आज से मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता की डोरा खोलूंगी और दशा माता की विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। उस दिन से उस गांव में बाकी सभी घरों में तो दशा माता की पूजा पहले से ही होती थी और इन सास बहू के घर में भी प्रतिवर्ष दशा माता की विधिवत पूजा एवं व्रत किया जाने लगा। हे दशा माता, आपने जैसे सास बहू को अपना अनन्य भक्त बनाया, उन पर कृपा करी, उसी प्रकार से आपकी ये कथा सुनने वाले, बोलने वाले और पुकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, सबको सुख शांति देना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति आपका व्रत करे उनकी हर प्रकार की बुरी दशाओं से उनकी रक्षा करना। बोलिए दशा माता की जय। बोलिए राधे राधे।